गुड इवनिंग मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक जोरदार सेशन हम लोग आज करेंगे। वो कौन सा है? लूसेंट मराठाओं के उत्तराधिकारी, मतलब मराठाओं की लड़ाइयां भी यहां देखने को मिलेंगी और यहीं पर भाई साहब मस्तानी का प्यार भी देखने को मिलेगा। बाजीराव भाई साहब मिलेंगे, बालाजी विश्वनाथ भी मिलेंगे, पेशवा भी मिलेंगे, मतलब बिल्कुल गदर कटेगी। एक धमाकेदार सेशन होगा। गुड इवनिंग खुशबू, प्रशांत, बसंत, आशा, युवराज, गुड़िया, बलियान, कविता कुमारी, राकेश, A2 मोटिवेशनल, अंकुश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शिवम गुप्ता, बहुत बढ़िया। सभी लोग भाई साहब लाइक करो, शेयर करो, ठोक दो ताले और दबा के भाई साहब दूर तक का वीडियो को पहुंचा दो और ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर की छल्लियां चला दो। चलो, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग। आशा चौधरी, आर निषाद, राहुल मौर्य, चलिए, कल्पना पटेल, सौरव गुप्ता, नालंदा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, जबरदस्त मेरे बच्चे, नमस्कार। अच्छा, बक्सर की धरती से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। आज पूरा का पूरा मराठा समाप्त हो जाएगा और कल मराठाओं की प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास होगा। तो बात करते हैं, कल मराठाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने सीखा भी। क्या सीखा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपने पढ़े थे, शिवाजी पढ़े थे। और शिवाजी की 1680 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आपको पता था भाई साहब, फाउंडर मराठा साम्राज्य के कौन थे? मराठा साम्राज्य के फाउंडर का नाम क्या था भैया? शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और आपको मैंने बताया था, शिवाजी का अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ 1627 ईस्वी में और मृत्यु की बात करें तो भाई साहब मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में। मतलब मात्र 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो भाई साहब 1680 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में। क्लियर है? तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, पता ही था। तो शिवाजी के बारे में कल हमने अच्छे से डिस्कस भी किया कि पिताजी का नाम शाहजी भोसले है, माताजी का नाम जीजाबाई है और पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर है और दादा संरक्षक गुरु का नाम कोंडदेव है, आध्यात्मिक गुरु रामदास हैं। सब चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताई। राज्याभिषेक बताया, रायगढ़ में कराया, किसके द्वारा कराया? गंगा भट्ट के द्वारा कराया। राजधानी किसे बनाई? रायगढ़ को बनाई। अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान 8 महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताया था। तो 8 महत्वपूर्ण पदों के बारे में डिस्कस भी किया था। हर एक चीज भाई साहब बताया था, हर एक चीज बताया था। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आगे बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं तो बात समझ लेना। आज का जो टॉपिक है शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी मतलब 1680 में शिवाजी की मृत्यु होने के बाद अब गद्दी पर या मराठा साम्राज्य को आगे लेकर कौन जाता है? तो भाई साहब बात यहां से चालू होती है, शुरू होती है। तो याद कर लेना बहुत ध्यान से, जबरदस्त तरीके से भाई साहब। इसके बाद उत्तराधिकारी मतलब शिवाजी के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो कौन बैठते हैं? वो बैठते हैं संभाजी। शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी हुए मराठाओं के वो हुए कौन? संभाजी। कौन हुए? संभाजी हुए। जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा भाई साहब लोगों के पास पहुंचाओ और लाइक का भाई साहब उड़ा के फेंक देना। वॉचिंग में नाक ना कटाओ, शेयरिंग इज केयरिंग। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। राधे राधे, रंजीत, बसंत, चलिए, मोंटी कुमारी, बिल्कुल मजा आ रहा ना यार? मजा आएगा, सब कुछ समझ में भी आएगा। तो यहां पे बात समझ लेना, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी हुआ। और एक पेपर में प्रश्न बनता है, क्या बनता है भाई साहब? संभाजी का सलाहकार पेपर में पूछा था। क्या पूछा था? संभाजी का सलाहकार कौन था, या संभाजी ने सलाहकार किसे बनाया था? तो ये पेपर में याद कर लेना भाई साहब। किसे बनाया था? कवि कलश को। कवि कलश को अपना भाई साहब क्या बनाया? सलाहकार बनाया। किसने बनाया? भाई साहब संभाजी ने। अब कवि कलश कौन थे तो वो भी जान लो। कवि कलश थे कौन? तो भाई साहब ध्यान देना, बहुत ध्यान से। उज्जैन के हिंदी
एवं हिंदी एवं संस्कृत के, उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के भाई साहब प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? कवि कलश। और किसके सलाहकार थे? संभाजी के सलाहकार थे। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना? बहुत प्यारा, सब बात मेरे बच्चे। हाँ यार समझ में आएगा क्यों नहीं? अगर मैं पढ़ाऊं भी तुम्हें समझ में ना आए तो बेकार है कि नहीं मेरे लल्ला, मेरे बच्चे? हाँ लाइक शेयर भाई साहब जिस हिसाब से ठोकते हो ना, इसी हिसाब से ठोकते रहा करो, बस दिल उसी में खुश रहा करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। चलिए नमस्कार नमस्कार। चलिए फिर बात समझ लेना, आगे क्या समझोगे? अब ये कवि कलश और संभा जी की हत्या भाई साहब कहां हो जाती है? हत्या होती है संगमेश्वर, संगमेश्वर नामक स्थान पर, संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी और भाई साहब कवि कलश, मतलब इनके सलाहकार कवि कलश, दोनों लोगों की हत्या कहां पर होती है भाई साहब? संगमेश्वर नामक स्थान पर। किसके द्वारा होती है? तो सबसे बड़ी बात किसके द्वारा होती है? तो द्वारा होती है मखर्रब खां के द्वारा, मखर्रब खां के द्वारा। अब बात आती है कि मखर्रब खां कौन थे? तो याद रखिएगा मखर्रब खां मुगल सेनापति थे। मखर्रब खां कौन थे भाई साहब? मुगल सेनापति थे। और याद रखिएगा बहुत अच्छे से, संभाजी एवं कवि कलश, संभाजी एवं कवि कलश की हत्या हो जाती है। कहां पर होती है? संगमेश्वर नामक स्थान पर। किसके द्वारा होती है? मखर्रब खां के द्वारा। और मखर्रब खां कौन थे भाई साहब? मुगल सेनापति थे। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से प्रश्न भी बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, है ना? फिर बात समझते हैं बिल्कुल लपालप तरीके से। अब यहीं पे याद ध्यान देना भी बात, जब हत्या होती है ना तो संभाजी के पुत्र होते जिनका नाम था साहू, लेकिन साहू गद्दी पर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि साहू जो थे वो औरंगजेब की कैद में थे, औरंगजेब की कैद में थे। कौन? साहू। तो भाई साहब जब औरंगजेब की कैद में थे साहू, तो वो गद्दी पर तो बैठ नहीं पाते। तो सिंपल सी बात है, जब मामला आगे बढ़ेगा अभी समझ में आएगा। तो आपको शिवाजी के उत्तराधिकारी में संभाजी की बात समझ में आ गई होगी, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो संभाजी के बाद जो गद्दी पर बैठने जा रहे हैं वो भाई साहब बैठने जा रहे हैं कौन? तो याद रखिएगा राजा राम, जो भाई थे राजा राम बैठेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया, फटाफट। हाँ आवाज गूंज रही है। चलिए मैं उपाय करता हूं कुछ। चलिए भाई, अब वॉइस गूंजेगी नहीं, अब वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, जबरदस्त तरीके से आ रही है ना? बहुत बढ़िया। सर आज आपने महाराणा बैच में क्लास क्यों नहीं ली? बेटा आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था उस टाइम पे, परेशान ना हो, हम है तो भाई साहब तुम परेशानी का बिल्कुल चिंता छोड़ दो। जिन्होंने भी अभी स्टडी पाई ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर ले, क्योंकि भाई साहब वहां महाराणा बैच मतलब यूपी SSSC पेट में आग लग रही। वहां पे बिहार SI, MP SI, उत्तर प्रदेश SI सारे बैच अवेलेबल है बिल्कुल भाई साहब नॉर्मल फीस पे। और आपको नीचे पट्टी दिख रही होगी, डाउनलोड स्टडी पाई ऐप और यूज कूपन कोड बर्थडे। अभी भी हमारे बर्थडे का कूपन कोड यूज किया जा रहा है और जिसमें 50% ऑफ मिल रहा है। भाई साहब किसी को कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर ले दिए गए कांटेक्ट नंबर पे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। हाँ गुरुजी मजा आ जाता आपसे पढ़कर, बिल्कुल भाई साहब आप लोगों का प्यार सपोर्ट। और हाँ अच्छा एक बच्चा कह रहा सर गायत्री मंत्र रह गया, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र माता जी का एक प्रकार से उच्चारण है तो अभी कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाई साहब गायत्री मंत्र हम लोग इसलिए उच्चारित करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में रोए में बिल्कुल एक एनर्जी आ जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे कूच करते हैं। आगे कूच करने का मतलब है भाई साहब, गद्दी पर सबसे पहले मराठाओं में कौन बैठा? शिवाजी। शिवाजी के बाद कौन बैठा भैया? शिवाजी के बाद संभाजी बैठे। कौन बैठे? संभाजी। अब आपको पता है संभाजी के पुत्र साहू हैं, परंतु साहू प्रेजेंट टाइम में क्या है? परंतु साहू प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई साहब? ये वर्तमान में, मतलब जब संभाजी की हत्या की जाती है, जब संभाजी की हत्या की जाती है तो भाई साहब वर्तमान में कहां पर हैं ये? औरंगजेब की कैद में। औरंगजेब की कैद में। तो चाह कर भी भाई साहब ये गद्दी पर नहीं बैठ पाते। कौन? साहू। तो जिसकी वजह से अब गद्दी पर संभाजी के बाद कौन बैठेगा? राजा राम, जो भाई होते हैं। और राजा राम बैठते हैं, याद रखिएगा। राजा राम, देखो मराठाओं की राजधानी चलती आ रही थी रायगढ़ चली आ रही थी, लेकिन राजा राम ने क्या किया? अपनी एक दूसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी तो भाई साहब सबको पता ही है, फर्स्ट कैपिटल तो सबको पता है, क्या थी? रायगढ़। लेकिन दूसरी जो कैपिटल बनाई राजा राम ने, उसका क्या नाम रखा? उसका नाम रखा सतारा। और सतारा कहां पड़ता भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो एक प्रकार से लाल डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, लाल डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, उसके तहत सबसे पहले अगर किसी क्षेत्र को हड़पा था लाल डलहौजी ने, तो वो क्षेत्र था जिसका नाम था सतारा। याद कर लेना, बहुत जबरदस्त प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, अभिषेक हरिमोहन रावत, जय माता की, बिल्कुल जय माता दी। भाई साहब समझ में आ रहा ना? तो याद रखिएगा राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कैसे बनाई? सतारा को बनाया। और लाल डलहौजी द्वारा जो राज्य हड़प की नीति थी, उस नीति के तहत जो था भाई साहब किसे सबसे पहले हड़पा गया था? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न आता पेपर में, वो था भाई साहब सतारा। दूसरी राजधानी सतारा को ही बनाया था। किसने बनाया था? राजा राम ने। और पहली राजधानी भाई साहब कौन सी बनी? तो पहली राजधानी रायगढ़ बनी थी। ठीक है, राजा राम की। और याद रखिएगा राजा राम ने अपना राज्याभिषेक भी कराया। कब कराया? 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में, 1689 में भैया राज्याभिषेक कराया। किसने कराया? राजा राम ने कराया। ठीक है, और यहीं पे ध्यान देना, राजा राम की भाई साहब यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1700 ईस्वी में राजा राम की हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु के बाद जो ये मराठाओं साम्राज्य की आगे भाई साहब शासक एक प्रकार से शासन को ले जाता है, वो कौन ले जाता है? तो भाई साहब ध्यान देना बहुत ध्यान से। क्या नाम बताओगे आप? शिवाजी द्वितीय। राजा राम के पुत्र थे जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय जब गद्दी पर बैठे तो मात्र कितने वर्ष के थे? तो याद रखिएगा 4 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? शिवाजी द्वितीय बैठे। और बहुत बड़ी चीज याद रखिएगा, क्या याद रखोगे? शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे 4 वर्ष की आयु में, मतलब एक तरह से कह सकते हो अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क का मतलब बहुत ही कम उम्र में गद्दी पर बैठ गए। कौन बैठ गए? शिवाजी द्वितीय बैठ गए। तो याद रखिएगा, तो सिंपल सी बात है, इनको कुछ पता तो था नहीं। तो भाई साहब जब पता नहीं था तो एक प्रकार से यहां पर किसका शासन चलता रहा? किसका एक प्रकार से प्रभुत्व रहा? तो याद रखिएगा शिवाजी द्वितीय के समय में जो एक प्रकार से संरक्षिका नहीं, संरक्षिका कह लो या एक तरह से कह सकते हो भाई साहब, नाम इनका लेकिन प्रभुत्व किसका था? इनकी माता, एक प्रकार से कह सकते हो राजा राम की पत्नी जिनका नाम था ताराबाई। ताराबाई का प्रभुत्व चलता रहा। कब? जब शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे हुए थे। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो भाई साहब
इतना प्रश्न समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया। शिवाजी समझ में आया, शिवाजी के बाद संभाजी समझ में आया, संभाजी के बाद राजा राम, और राजा राम की जब मृत्यु होती है 1700 ईस्वी में, तो भाई साहब शिवाजी द्वितीय बैठते हैं, लेकिन शिवाजी द्वितीय की बहुत ही कम उम्र होती है, मतलब सिर्फ 4 वर्ष के होते हैं। तो जिसके कारण इनके समय में पूरी तरह प्रभुत्व किसका छाया रहा, तो इनकी माता मतलब संरक्षिका ताराबाई का प्रभुत्व छाया रहा। इतनी बात समझ में तुम्हें आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब बात समझना बहुत ध्यान से, बात समझना बहुत ध्यान से। क्या होता है, होता कुछ नहीं है, तो बात समझना। इधर औरंगजेब की हो जाती मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु का पेपर में प्रश्न आता है किस वर्ष होती है, तो भाई साहब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती मृत्यु। और मृत्यु कहां पर होती है औरंगजेब की, ये भी पेपर में प्रश्न आता है। तो हमने ऑलरेडी आपको औरंगजेब वाले चैप्टर में बताया था। तो औरंगजेब की मृत्यु जहां पर होती है उस जगह का नाम होता है भाई साहब अहमदनगर। तो एक तरह से बहुत प्यारा सा प्रश्न बन गया। क्या बन गया कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में कहां पर मृत्यु हो गई, अहमदनगर। अहमदनगर भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर रहे हो आज तुम लोग, तो ठीक है। आग लगाए पड़े हो, लाइक भी ठोके पड़े हो, और जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया भाई साहब लाइक कर देना, ठीक है। तो बात समझना क्या होता है, उसी बीच में एक घटना घट जाती है। जब शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे हुए थे और संरक्षिका ताराबाई थी, संरक्षिका ताराबाई मतलब शिवाजी द्वितीय की माता थी, और जब ये माता थी उसी समय 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। कहां पर हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में। तो जब अहमदनगर में भाई साहब मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा बहुत ध्यान से, क्या होता है, इनकी कैद में कौन था, इनकी कैद में कौन था, इनकी कैद में थे भाई साहब साहू थे। कौन थे, ये जो साहू किसके पुत्र थे भाई साहब, पुत्र थे संभाजी के। अब संभाजी के बाद बैठना चाहिए था इनको, लेकिन ये कैद में थे। किसकी कैद में थे, औरंगजेब की कैद में थे। मामला यहां पे डिस्पैच हो गया। डिस्पैच का मतलब क्या हो गया भाई साहब, एक प्रकार से साहू बैठ नहीं पाए, इनके भाई राजा राम गद्दी पर बैठ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, साहू इनकी कैद में थे। लेकिन सिंपल सी बात बताओ, जो ये जिनकी कैद में साहू थे उनकी ही मृत्यु हो गई, मतलब औरंगजेब की यहां पर मृत्यु हो गई। तो जिसकी वजह से पता क्या हुआ, जिसकी वजह से बवाल कट गया। अब भाई साहब साहू जो है, साहू इनकी कैद से भागकर बाहर आ गए, और जब साहू भागकर महाराष्ट्र पुनः वापस आ गए, कौन आ गए भाई साहब, साहू आ गए। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, प्रतिद्वंद तो होना ही है। क्यों, क्योंकि भाई साहब गद्दी इसकी थी, लेकिन बैठी ये थी, और शासन ये इनका कर चल रहा था। पूरा का पूरा प्रभुत्व इनका था। भाई साहब बुरा तो लगेगा, हमारे पिताजी मरे थे, हमको गद्दी मिलनी चाहिए थी, बट दुर्भाग्यवश हम कैद में थे। तो भाई साहब सिंपल सी बात, जब हमारा जिसकी कैद में थे वो मुखिया मर गया, हम आए दोबारा, फिर उसके बाद विरोध तो करना ही है। तो भाई साहब जब विरोध करने की बात आती है तो सिंपल सी बात याद रखना, बहुत प्यार से, एक युद्ध लड़ जाता है किसके बीच में, कहने तो शिवाजी द्वितीय और साहू के बीच में, लेकिन मेन युद्ध लड़ता कौन है, तो भाई साहब ताराबाई और साहू लड़ते हैं वर्सेस। और ये युद्ध कौन सा होता है भाई साहब, ये युद्ध होता है जिसका नाम है पालखेड़ा का युद्ध। क्या होता है, क्या नाम है भाई साहब, पालखेड़ा का युद्ध। और ये पालखेड़ा का जो युद्ध होता है ना, ये भाई साहब किस वर्ष होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु होती है उसी वर्ष ये पालखेड़ा का युद्ध हो जाता है। और उसी वर्ष ये पालखेड़ा का युद्ध होता है जिसमें भाई साहब बवाल मच जाता है। क्या बवाल मच जाता है, कौन हार जाता है, ताराबाई हार जाती हैं और साहू जीत जाते हैं। और साहू इस प्रकार जीत जाते हैं भाई साहब, पूरा का पूरा मामला यहां पे समझ में आ जाता है। और जिसके बाद साहू अपना राज्याभिषेक 1708 ईस्वी में करा लेते हैं। अब एक बार कमेंट करके बता दो, साहू तक का सब बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब। प्रशांत सिंह सर, न्यू ऐप में क्या फिर से रजिस्टर्ड करना होगा? देखिए, जो बच्चे पहले से कोर्स लिए हुए हैं और नया ऐप डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा, मतलब उनके बैच अभी भी लॉक बता रहे हैं, तो जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर कांटेक्ट आपको दिख रहा, तो कांटेक्ट दिख रहा होगा 9045077665, उस नंबर पे कॉल करके भाई साहब अपना एक्सेस प्राप्त कर लो, ठीक है। और बाकी भाई साहब जिन्होंने अभी भी नया ऐप हमारा नहीं डाउनलोड किया, वो
जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया ऐप डाउनलोड कर ले, जिससे भाई साहब तुम वहां पे जाके अपने जो पुराने कोर्स में इंक्लूड थे तो पुराने कोर्स पा सकते हो। और जितने भी बच्चे अभी यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अंतिम भाई साहब 45 दिन नहीं बचे, आज से बचे हैं 42 दिन। 42 दिन की लड़ाई जीतनी है तो जाके तुरंत स्टडी पाई ऐप को इंस्टॉल करो और महाराणा बैच को ज्वाइन करो। डेली दोपहर 2 बजे तथा शाम 4 बजे धुआंधार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। चलिए, उम्मीद करते हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बिल्कुल। महाराणा बैच की फीस कितनी है भाई साहब? महाराणा बैच की फीस आप वहां पर जाइए और बर्थडे कोड यूज करिए, जितनी फीस होगी आधी पड़ेगी, ठीक है? और वहां पे जाके मजा आ जाएगा तुम्हें। बिल्कुल मजा आया। AS रिंगटोन, कपिल कुमार भाई साहब, फीस बिल्कुल मैनेजमेंट को संभालने के लिए है कि कहीं मैनेजमेंट भाग के ना चला जाए, क्योंकि भाई साहब हम एक प्रकार से अपने को रोक सकते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है ना भाई साहब, उसको पेमेंट देना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर हमारी कोई PPT बना रहा, हमारे कोई शेड्यूल लगा रहा है, हमारे सारे काम कर रहा है, टेक्निकल टीम जो है वो पैसा लेगी भाई, सिंपल सी बात है। और जहां से क्लासेस चल रही हैं, सिंपल सी बात, क्लासेस चल रही तो सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो भाई साहब वो भी देना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? चलिए, नमस्ते बेटा। दीपांशु, हरिमोहन रावत, मोहनी बर्मन, बसंत। अभी भी अगर तुम नहीं पढ़ पाए तो भाई साहब नहीं पढ़ पाए, ये मान लेना। और इससे बढ़िया तुमको क्लासेस पूरे YouTube में किसी के पेड बैच में नहीं मिलने वाली। जितने भी बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं उनसे खुद पूछ लो कि भाई साहब राघव सर का जो स्टडी पाई एप्लीकेशन है वहां पेड बैच की क्या क्वालिटी है, जाके पता कर लो। रोशन, ऐप पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? रही बात त्रिशूल बैच की, त्रिशूल बैच की कीमत 1500 थी। बर्थडे कोड यूज करो, 750 रुपए मिल रहा, लास्ट है ये, मान लेना आप, ठीक? और कोई दिक्कत आ रही हो, दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके पता कर लो, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सारा मामला फिट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे साहू के बाद से, और साहू के बाद से जब बात करेंगे बवाल काट देंगे भी, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तुम्हारा लाइक शेयर भाई साहब ठुकना चाहिए, फाड़ देना भाई साहब, जमाने में आग लगा देना। चलिए, बिहार की धरती से प्रणाम बेटा, खुश रहो। बहुत बढ़िया। प्रशांत बेटा, फीस क्या है? फीस भाई साहब ऐप पर जाओ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को इंस्टॉल करो, फिर वहां पर जाके जब आप पेमेंट कर रहे होगे तो बर्थडे कोड डाल देना, जितनी फीस होगी आधी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। प्रतीक्षा कुमारी, बिल्कुल। A2 मोटिवेशनल कॉल नहीं लग रही है बेटा। कॉल A2 मोटिवेशनल आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में लगाओ, 10 से 6 बजे के बीच में। मतलब कोई भी इंसान है, वो भी अपनी बीवी के साथ घूमने उमने गया होगा, है ना? अब हमारे जैसे पागल लोग तो हैं नहीं भाई साहब जो तुमको किसी भी टाइम पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भाई साहब जो समझा करो थोड़ी बात, उनका भी परिवार होगा, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, जबरदस्त। जिला गाजियाबाद से प्रणाम आपको, थैंक यू। देवा कुमार साइड प्लीज। ओके, हो गया, गुड। अब भाई साहब तुमको पता चल गया, क्या पता चल गया भाई साहब? एक प्रकार से पता चला, सीरियल बना के चलना। सबसे पहले मराठाओं में आपने क्या पढ़ा? मराठाओं में आपने शिवाजी पढ़ा। शिवाजी के बाद आपने दूसरा क्या पढ़ा भाई साहब? दूसरा पढ़ा संभाजी पढ़ा। और संभाजी के बाद फिर गद्दी पर कौन बैठा? फिर भैया राजा राम बैठे। राजा राम के बाद कौन बैठा? राजा राम के बाद भैया इनके पुत्र, जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय के समय भाई साहब किसका सन एक प्रकार से प्रभुत्व छाया रहा? इनकी माता ताराबाई का। ये एक प्रकार से कह सकते हो कि राजा राम की विधवा पत्नी का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब शिवाजी द्वितीय के बाद भाई साहब ताराबाई के युद्ध करके गद्दी पर अब कौन हासिल कर लिया? जो साहू। साहू किसका पुत्र है? याद रखिएगा, साहू पुत्र है संभाजी का। ये बहुत बड़ा सवाल है कि साहू किसका पुत्र है, तो भाई साहब संभाजी का पुत्र है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइव में 5000 जल्दी कर दो भाई लोग, सर इसी लेवल के हैं। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच जो आप हमारा लेवल देखते हो, ठीक है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। जो भाई साहब कम से कम कुछ नहीं काबिलियत से पहचानते तो भाई साहब थोड़ा प्यार तो करते हो कि हाँ, मतलब कितने बच्चों वाला मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया।
जबरदस्त सालू चौधरी, बिल्कुल प्रणाम। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात इसलिए समझा रहा हूं मैं बार बार क्योंकि भाई साहब सीरियल याद करना बहुत जरूरी है। पेपर में प्रश्न आजकल फाड़ू तरीके से आता, कौन कब गद्दी पर बैठा, तो बिल्कुल आग लगा दोगे, जहर घोर दोगे। ठीक है, शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के समय में प्रभुत्व किसका छाया रहा? ताराबाई का। ताराबाई के बाद भाई साहू। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब साहू बैठा तो साहू के बारे में समझ लो भाई साहब। साहू ने अपना 1707 में ताराबाई से युद्ध लड़ा था, पालखेड़ा का युद्ध, और वो पालखेड़ा का युद्ध में भाई साहब साहू जीत गया था। जिसके बाद साहू ने अपना राज्याभिषेक कराया। तो भाई साहब जब राज्याभिषेक साहू ने कराया तो याद रखिएगा भैया, वो उस वर्ष का नाम क्या था? उस वर्ष का नाम था 1708 ईस्वी। क्या था? 1708 ईस्वी में। और उससे भी बड़ी बात कि यह राज्याभिषेक साहू ने कहां पर कराया? तो याद रखिएगा यह राज्याभिषेक कहां पर कराया भैया? यह सतारा में कराया। कहां पर कराया? सतारा में कराया। किसने अपना राज्याभिषेक सतारा में कराया? तो याद रखिएगा वो उस व्यक्ति का नाम था जिसको कहते हैं भाई साहब साहू। साहू का राज्याभिषेक सतारा में हुआ। कब हुआ? 1708 ईस्वी में हुआ। इतनी बात बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, आ रहा? बिल्कुल आए, बिल्कुल आएगा। अब बात समझना, साहू जब से बैठते हैं गद्दी पर तो चीजें महत्वपूर्ण क्या हो जाती हैं। तो भाई साहब साहू, आपको पता है शिवाजी के समय से ही एक अष्टप्रधान चलता था, और अष्टप्रधानों में से सबसे महत्वपूर्ण पद था जिसका नाम था पेशवा। भाई साहब जो पेशवा पद था ना, वो सबसे महत्वपूर्ण पद था, मतलब प्रधानमंत्री की तरह पूरा कार्य करता था पेशवा पद। ठीक है, जो पूरे साम्राज्य का प्रशासन एवं पूरा का पूरा राजस्व का पूरी की पूरी देखभाल करता था, जिसका नाम था पेशवा। याद है? और तो साहू के समय में याद रखिएगा, साहू के समय में पेशवा इतना ज्यादा ऊपर चला गया, इतना ज्यादा ऊपर चला गया कि भाई साहब पूरी की पूरी बागडोर पेशवा को सौंप दी गई। वो एक प्रकार से मराठा शासक हो गए और ये एक प्रकार से उनके संरक्षक बन गए। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा साहू के सब पेपर में प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा मराठा साम्राज्य का शासक था जिसके समय में भाई साहब नवीन मराठा, तो याद रखिएगा नवीन मराठा साम्राज्य का संस्थापक, नवीन मराठा साम्राज्य का संस्थापक। तो भाई साहब नवीन मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाएगा? क्यों? क्योंकि इसके समय से पेशवा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था भाई साहब? वंशानुगत हो गया था। तो यार यहीं पे याद रखिएगा नवीन मराठा साम्राज्य का संस्थापक। नवीन मराठा साम्राज्य का मतलब है अब कोई मराठाओं का व्यक्ति यहां नहीं बैठेगा। अब साहू के बाद जो गद्दी, साहू ने अपने समय में किसको भाई साहब एक प्रकार से मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया? उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। तो याद रखिएगा भाई साहब जो बालाजी विश्वनाथ थे ना, तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से। क्या याद रखोगे? जो भाई साहब बालाजी विश्वनाथ थे ना, तो याद रखिएगा एक प्रकार से पहले पेशवा थे, पहले पेशवा थे जो एक प्रकार से गद्दी पर बैठे थे मराठा शासक की जगह। तो साहू एक प्रकार से क्या थे? साहू ने अनुमति प्रदान की थी। क्या अनुमति प्रदान की थी? कि अब मराठा साम्राज्य की जो आगे बागडोर होगी वो पेशवाओं के हाथ में होगी, और जो पेशवाओं के हाथ में होगी तो सिंपल सी बात, बालाजी विश्वनाथ पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भाई साहब मराठाओं के पद को क्या कर ले गए? वंशानुगत कर ले गए, वंशानुगत कर ले गए। तो याद रखिएगा पहले पेशवा जो गद्दी पर बैठे, और इन्हीं भाई साहब आपको पता है नवीन मराठा साम्राज्य के संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? साहू को माना जाता है। साहू के बाद जो गद्दी पर बैठने की परंपरा स्टार्ट हो गई वो पेशवाओं की स्टार्ट हो गई, और पेशवा में सबसे पहले जो गद्दी पर बैठे उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए नवीन मराठा साम्राज्य के स्थापित होने के बाद पहले पेशवा गद्दी पर कौन बैठे, तो आप बता सकते हो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे जो नवीन मराठा साम्राज्य के स्थापना होने के बाद गद्दी पर बैठे थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। और याद रखिएगा ये पेशवा लोग कहां रहते थे? पेशवा लोग भाई साहब पुणे में रहते थे। कहां पर रहते थे? पुणे में रहा करते थे। कहां रहा करते थे भैया? पुणे में रहा करते थे। कौन रहा करते थे? पेशवा लोग रहा करते थे। तो इतनी बात बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गई होगी कि भाई साहब पेशवा लोग कहां रहते थे? पेशवा लोग पुणे में रहा करते थे, और
पहले पेशवा कौन थे जो एक प्रकार से मराठा साम्राज्य की गद्दी को पाया, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो इतनी बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा नवीन मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता, वो माना जाता साहू को। इतनी बात बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गई होगी। इसी बात पे भाई साहब लाइक शेयर ठोक देना, क्योंकि भाई साहब ये ऐसे टॉपिक है लोग पढ़ाने से कतराते हैं, कोई पढ़ाता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि भाई साहब सोचते हैं पेपर में आता नहीं, लेकिन असलियत तो ये है, पेपर में असलियत यही आते हैं। और अभी भी बच्चे केवल पढ़े हैं केवल धोखाधड़ी में कि हम ये पढ़ लें सरल सरल पास हो जाएं। अरे मेरे नाल मूर्ख बालक, तुमको भाई साहब जो मूर्ख बना रखे, मूर्ख बन जाओगे, पगडंडी के सहारे ही चलोगे, जीवन में कुछ अपने मन से कुछ नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो आपको पता चल गया बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। अब इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पता है हमें पहले पेशवा बन के गद्दी पर कौन बैठते हैं, बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जिनका नाम होगा भाई साहब बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, और ये वही बाजीराव प्रथम होगा जो भाई साहब तुमने पिक्चर देखी है, ठीक है, जो तुमने पिक्चर देखी है। तो याद रखिएगा मस्तानी वाला मामला यहां पर देखे ही होगे अच्छे से, ठीक है। चलिए सर जी आप पूरे मन से पढ़ाते हो, और जो कोई आपकी क्लास पूरे मन से करे तो कभी कुछ पढ़ा हुआ नहीं भूलेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत प्यार आपका, ठीक है। चलिए जबरदस्त, तुम्हारा लाइक शेयर पढ़ रहा है ना भाई साहब, बस यस सर मजा आ रहा है। आरती यादव मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आएगा श्योर बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर पेज बदले जिससे बेहतरीन तरीके से चीजों को और मैं अच्छे से समझा पाऊं और बहुत ही प्यार से तुम्हें समझ में आ जाए, दिल खुश हो जाए, ठीक है। तो फटाफट भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त। अच्छा 1700 भाई साहब एक सेकंड, जो ये युद्ध हुआ था ये पाल खेड़ा का युद्ध नहीं था भाई साहब, थोड़ी सी गलती हुई है, ये पाल खेड़ा का युद्ध नहीं था, ये सिर्फ खेड़ा का युद्ध था। किसका था? ये सिर्फ खेड़ा का युद्ध था 1707 ईस्वी में, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब बात समझना बहुत ध्यान से, एक बार पूरा का पूरा क्या करना है, एक बार भाई साहब पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना? तो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं याद करनी, तो मैं बता रहा हूं क्या आपको पढ़ना। शिवाजी, शिवाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा भैया? शिवाजी के बाद बैठे गद्दी पर जिनका नाम था संभाजी, और संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? संभाजी के बाद गद्दी पर बैठे भैया राजा राम, और राजा राम के बाद गद्दी पर कौन बैठा भैया? राजा राम के बाद बैठा गद्दी पर शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के समय भाई साहब किसका प्रभुत्व छाया रहा? इनकी माता ताराबाई का। और ताराबाई के बाद जो युद्ध लड़ा खेड़ा का युद्ध साहू के साथ, साहू जीत गया। अब भाई साहब ये मराठा यहां पर बैठना बंद हो गए, लेकिन साहू के समय में अब गद्दी पर कौन बैठना स्टार्ट कर दिया? वो बैठना स्टार्ट कर दिया पेशवा लोग। अब भाई साहब पेशवा लोग जब बैठना स्टार्ट कर दिया तो सिंपल सी बात है, पहले पेशवा कौन हुए जो गद्दी पर बैठे? तो आपको पता चल गया बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। तो पेपर में प्रश्न आएगा पेशवाओं का पद जो सबसे ज्यादा प्रमुख बन गया वो किसके समय बन गया? तो कौन सा ऐसा मराठा साम्राज्य था? तो भाई साहब साहू। साहू के समय में पेशवाओं का जो पद था ना वो एक प्रकार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, दिल खुश हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सब बात मेरे बच्चे, तुम्हारा लाइक शेयर ही तो मुझे मोटिवेशन देता है और साथ में भाई साहब तुम्हारा प्यार भी देता है। और जिन बच्चों ने अभी भी स्टडी पाई एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे बवाल मचना तय है, ठीक है। चलिए तो साहू के समय में जो था ना पेशवाओं का पद एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण पद बन गया था। क्लियर है? जिसमें पहले पेशवा जौन थे जो गद्दी पर बैठे थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। इतनी बात समझ में आ गई। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद जो दूसरे भाई साहब पेशवा आएंगे जिनका नाम है बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के बारे में कई सारे प्रश्न हैं जो पेपर में चीड़-फाड़ करेंगे, पेपर में जो चीड़-फाड़ करेंगे। क्लियर है? तो यहीं पे बात समझना बहुत ध्यान से। बाजीराव प्रथम जो तो गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो बाजीराव प्रथम यहां पर बैठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैप की सहायता तो समझना मेरे बच्चे। यहां पे चल रहा था दिल्ली में मुगल, यहां पे दिल्ली में चल रहा था भैया मुगल साम्राज्य, दिल्ली में मुगल साम्राज्य चल रहा था। और ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया था यहाँ पे मराठा साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। तो मराठा में जो पेशवा बैठे हुए थे, मराठा में पेशवा बैठे थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था बाजीराव प्रथम। लेकिन एक पेपर में प्रश्न बनता है कि बाजीराव प्रथम के समय मुगलों का शासक कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह भाई साहब, जिसे हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं उत्तर मुगलकालीन सम्राटों में। तो याद रखिएगा भाई साहब बाजीराव प्रथम के समय में कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसे
एक प्रकार से समकालीन था। क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पे चीजें मैं बताऊंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब पेपर में प्रश्न ये छपता है, छपता नहीं है, छपाया जाता है। किस लिए छपाया जाता है तो बात समझना। ये जो बाजीराव प्रथम है ना, बाजीराव प्रथम, इन्होंने साहू से कहा, इन्होंने साहू से कहा, इन्होंने साहू से कहा, क्या कहा, किसके बारे में कहा तो बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति के बारे में किससे कहा तो याद रखिएगा साहू से कहा। क्या कहा कि भैया मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा। किसने कहा बाजीराव प्रथम ने कहा कि भाई साहब जो दिल्ली में मुगल साम्राज्य है ना उसकी जो एक प्रकार से क्या कहते हैं ना वो जो वहां पे वृक्ष लगा हुआ है मुगल साम्राज्य वो खोखला हो गया है और खोखले वृक्ष की जो एक प्रकार से तनों पर हम प्रहार करेंगे तो शाखाएं अपने आप टूट जाएंगी। कहने का मतलब है बाजीराव प्रथम ने साहू से कहा कि भाई साहब मुगल साम्राज्य के खोखले हुए वृक्ष पर हम लोग प्रहार करते हैं जिससे भाई साहब उसके तनों पर प्रहार करेंगे तो शाखाएं टूट जाएंगी। और सिंपल सी बात है उसी उत्तर में प्रत्युत्तर देते हुए साहू ने भाई साहब किससे कहा बाजीराव प्रथम से कि भाई साहब सिंपल सी बात है निश्चित रूप से हम प्रहार करेंगे जिससे भाई साहब मराठा साम्राज्य की पताका हम लोग कहां पे गाड़ देंगे पूरे हिमालय पार गाड़ देंगे। तो इस प्रकार बात समझ में आ गई होगी कि बाजीराव प्रथम क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला ऐसा भाई साहब शासक बना मराठा का जिसने भाई साहब महाराष्ट्र के अलावा हिस्सा को जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में तो पेपर में प्रश्न बनता है। क्या पेपर में प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम ही ऐसा भाई साहब पहला मराठा पेशवा था जिसने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो पेपर में प्रश्न आएगा पहला मराठा कौन था भाई साहब जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर आक्रमण कब किया 1737 ईस्वी में किया। और याद रखिएगा उस समय 1737 में कौन बादशाह था, कौन भाई साहब बादशाह था मुगल का तो याद रखिएगा रंगीला बादशाह जिसको कहते थे मोहम्मद शाह। तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम ने किसके समय में बाजीराव प्रथम ने किसके जब मुगलों का कौन सा शासक शासन कर रहा था कि जब आक्रमण किया था तो भाई साहब वो मोहम्मद शाह था। और किसने आक्रमण किया बाजीराव प्रथम ने किया। तो बाजीराव प्रथम की बात इतनी समझ में तुम्हें आ गई होगी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल दिलो दिमाग में छप गई होगी। तो पेपर में प्रश्न आएगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बताओ या पहला मराठा साम्राज्य का संस्थापक बताओ। तो आराम से बता ले जाओगे वो भाई साहब कौन था वो बाजीराव प्रथम था। और पेपर में बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग तुम लोग कर दोगे। क्लियर है। फिर याद रखिएगा बाजीराव प्रथम ही था भाई साहब जिसके संबंध किससे हो गए मस्तानी से हो गए थे। तभी तो मस्तानी वाली पिक्चर तो दीपिका पादुकोण वाली भाई साहब तुमने देखी होगी, तभी तो तुमने पिक्चर देखी होगी। ये मस्तानी जो थी ना पेपर में प्रश्न आता है मस्तानी किसके संबंध जो थे किससे थे बाजीराव प्रथम किससे थे। आराम से आप बता ले जाओगे जबरदस्त तरीके से। फिर बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। क्या है बाजीराव प्रथम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने भाई साहब मुगल साम्राज्य को भी हटाने का सोचा और इसने ही हैदराबाद के निजाम से भी लड़ने का सोचा। तो एक प्रकार से कह सकते हो बाजीराव प्रथम के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध। और ये जो पालखेड़ा का युद्ध पड़ा ना ये भाई साहब 1728 ईस्वी में पड़ा। कब हुआ 1728 ईस्वी में हुआ। और भाई साहब ये पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम और प्लस किसके बीच में भाई साहब निजामुल मुल्क के बीच में हुआ, निजामुल मुल्क के बीच में हुआ जो हैदराबाद के एक प्रकार से निजाम थे इनके बीच में हुआ जिसमें भाई साहब बाजीराव प्रथम जीत जाते हैं निजामुल मुल्क हार जाते हैं जिसकी वजह से एक संधि करनी पड़ती है निजामुल मुल्क को। उस संधि का नाम क्या था, उस संधि का नाम था शिवागांव की संधि, शिवागांव की संधि। और शिवागांव की संधि कब होती है तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता लोगे भाई साहब ये संधि होती है 1728 ईस्वी में। आग लगाओ पानी में भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सुमित कुमार, मनीष कुमार, रेडी टू लर्न, मोहिनी बर्मन, गुमनाम, क्या बात है भाई साहब। डेली कितने बजे आते हो? डेली भाई साहब मैं 7 बजे आता हूं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे मैं डेली शाम को 7 बजे आग लगाने के लिए बिल्कुल हाजिर रहता हूं, ठीक है। और बाकी भाई साहब मेरी स्टडी पाई एप्लीकेशन पर क्लासेस चलती हैं शाम को डेली 4 बजे,
ठीक है। मेरी क्लासेस जो हैं स्टडी पाई एप्लीकेशन पर डेली शाम को 4 बजे चलती हैं। सब लोग स्टडी पाई एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बता देना भाई साहब सभी से कि राघव सर की भाई साहब क्लास अटेंड कर लो, जीएस में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे उन्नाव का बंदा हो, चाहे उन्नाव के बाहर का हो, सबको भाई साहब चीर फाड़ के रख दूंगा। पेपर में कोई भी नामो निशान नहीं बचेगा, एक भी प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा। पढ़ाऊंगा वही जो पेपर में फंसेगा, याद कर लेना, ठीक है। फालतू की भाई साहब पढ़ाता नहीं हूं, फालतू का भाई साहब कंटेंट देने का प्रयास नहीं करता हूं। उतना ही पढ़ाता हूं, उतना ही समझाता हूं जितना पेपर तुम्हारा प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि पूरा का पूरा बाजीराव प्रथम के बारे में भी बता दिया। बाजीराव प्रथम ही पहला ऐसा भाई साहब मराठा था जिसने सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला कौन सा ऐसा मराठा था? तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम। किस वर्ष करता है? तो 1737 में करता है। और याद रखिएगा उस समय दिल्ली पर जब आक्रमण करता है तो उस समय कौन था भाई साहब मुगलों में? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। और ये वही मोहम्मद शाह है जिसके समय में ईरान का नेपोलियन जो नादिर शाह कहलाता है, नादिर शाह कोहिनूर हीरे को, कोहिनूर एक प्रकार से कोहिनूर हीरा तो छोड़ दो, उस मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था, उस मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है, मयूर सिंहासन को लेकर चला जाता है। तो याद रखिएगा थ्रोन ऑफ पीकॉक, क्लियर है। तो भाई साहब मोहम्मद शाह के समय में ही मयूर सिंहासन को लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? तो याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन नादिर शाह लेकर जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न बिल्कुल पानी लगा के मारेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आरती यादव, अखिलेश कुमार, बिहार एसआई का बैच कब से स्टार्ट होगा? भाई साहब बिहार एसआई का बैच 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो बच्चे बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तुरंत जाएं, स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच का नाम है विजयी भव। बहुत लोगों की डिमांड थी, सर बिहार के बच्चों के बारे में सोचिए, बिहार के बच्चों के बारे में सोचिए, जाके विजयी भव के बैच को ज्वाइन कर ले। और बहुत ही जल्द जैसे ही बिहार का नोटिफिकेशन आता, बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, भाई साहब ये राघव तैयार है तुम्हें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अधिकारी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ गया? हाँ बहुत बढ़िया। A2 मोटिवेशनल पीडीएफ फाइल हिंदी का कब तक मिलेगा? भाई साहब पता कर रहे हैं, फोन कर दिया है, आएगी न्यूज, कब तक मिलेगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सिंघम दरोगा, क्या बात है, अच्छा लग रहा है, जबरदस्त, सुपर स्टार, बहुत बढ़िया। फटाफट स्क्रीनशॉट हो गया यार, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाला, मेरे बच्चे, नहीं तो बाद में पछताओगे, फिर रोगे भी, ठीक है। और यहीं पे याद रखिएगा बाजीराव प्रथम की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 1740 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु भी होती है, कब होती है? 1740 ईस्वी में, ठीक है। अब देखना अगला पेशवा कौन बैठता भाई साहब? समीक्षा जैन सर, ओल्ड बैच के स्टूडेंट को न्यू ऐप पर कब एक्सेस किया जाएगा? बेटा जो आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी कांटेक्ट नंबर दिख रहा है 9045207765, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना एक्सेस ले सकते हैं। और भाई साहब सुबह 10 बजे से 5 बजे तक करना कॉल, आपको एक्सेस तुरंत मिल जाएगा समीक्षा जैन बेटा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना भाई साहब। नया जो ऐप बना है ना, ये ऐप सिर्फ इसीलिए बनाया गया, पता किस लिए बनाया गया? सिर्फ इसलिए बनाया गया कि अपडेशन हुआ है, जिसमें लाइव क्लासेस बिल्कुल तोड़ तरीके से ले सकते हैं। और आप देख रहे होगे मैथ की भी क्लास हो चुकी है, मेरी भी क्लास हो चुकी है, और सचान सर की भी क्लास हो चुकी है। अभी सारे टीचरों की पूरी लाइन लग जाएगी भाई साहब, जिसमें मैं पूरा लीड कर रहा हूं जीएस का। तो बिल्कुल भाई साहब तुम परेशान ना होना भाई साहब, तोड़ देंगे, छोड़ देंगे भाई साहब, तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। प्रतीक्षा कुमारी आपकी क्वेरी क्या बेटा? अंशुल कुमार, पेट में 4 बजे वाली क्लास क्यों नहीं ली? बेटा टेक्निकल समस्या आ गई थी, इस वजह से नहीं ली। अब बताओ, मारोगे? मत मारना, डरता हूं तुमसे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। कंप्लीट कोर्स होता है भाई साहब, कंप्लीट कोर्स ही होगा बेटा, सिर है बेटा, विश्वास रखो। चलिए मजा आ गया? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब एक बार रिपीट मारते फटाक से, मेरे साथ रिपीट मारो। पहले मराठाओं में कौन बैठा? शिवाजी। शिवाजी के बाद कौन बैठा भाई साहब? संभाजी। संभाजी के बाद कौन बैठा? राजाराम। राजाराम के भैया बाद कौन बैठा? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय।
और शिवाजी द्वितीय में किसका प्रभुत्व छाया रहा? इनकी माता ताराबाई का। और शिवाजी द्वितीय के बाद गद्दी शिवाजी संभाजी राजाराम, राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के बाद किस कौन गद्दी पर बैठा? तो ध्यान देना भाई साहब, बहुत गौर फरमाइएगा यहाँ पे। शिवाजी द्वितीय के बाद जो बैठे वो बैठे साहू, और साहू के बाद भाई साहब पद बन गया, कौन सा बन गया? मराठाओं से पेशवा बैठने लगे। और पेशवाओं में पहले पेशवा कौन हुए गद्दी पर बैठने वाले? तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए। ठीक है, दूसरे भैया दूसरे कौन हुए? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो दूसरे यहां पे बैठे बाजीराव प्रथम बैठे। और बाजीराव प्रथम के बारे में मैंने एक एक चीज बता दी पूरा ताबड़तोड़ अंदाज में। अब बात आती है तीसरे पेशवा कौन बैठेंगे? तो तीसरे पेशवा तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैं याद करा दूंगा। तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैं याद करा दूंगा कि तीसरे पेशवा आपको कैसे याद करने हैं, मैं बताऊंगा, बिल्कुल दिल से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो भाई साहब मैं बताता हूं कैसे भाई साहब आपको याद करना है। तो आप पहले वाले का नाम चुरा लो आधा, क्या नाम है? बालाजी। दूसरे वाले का पहला नाम आधा चुरा लो, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। तो उम्मीद करते याद हो गया होगा तीसरा पेशवा। तो भाई साहब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई साहब तीसरा पेशवा कौन बैठा था मराठा साम्राज्य का। तो तीसरा पेशवा जो मराठा साम्राज्य का बैठा उनका नाम था भाई साहब बालाजी बाजीराव। तो इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ हो गया, बाजीराव प्रथम हो गए, बालाजी बाजीराव हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा, जबरदस्त तरीके से आया होगा। तो भाई साहब बालाजी बाजीराव का पढ़ते हैं क्योंकि इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। अब सिंपल सी बात आती है सबसे पहला कि किस सन में भाई साहब ये पेशवा बना? तो याद रखिएगा 1740 ईस्वी में पेशवा बना। कौन बना भाई साहब? वो बना बालाजी बाजीराव। कब बना भाई साहब? 1740 ईस्वी में बालाजी बाजीराव पेशवा बना। किस सन में बना? 1740 ईस्वी में बना। इतनी बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये वही बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई साहब? आल्सो नोन एज इज कॉल्ड दैट नाना साहब। किसे? बालाजी बाजीराव। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझ लेना भाई साहब, बालाजी बाजीराव जो है यहां पर क्या आप समझोगे? बहुत प्यार समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न। कि बालाजी जो बाजीराव आपको दिख रहा है ना भाई साहब, इन्हीं के समय में एक युद्ध लड़ा गया और वो युद्ध आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? कि भाई साहब पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड युद्ध। तो आपने दो युद्ध तो पढ़े ही होंगे। तो सिंपल सी बात है, दो युद्ध जो आपने पढ़े हैं तो एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब वो दो युद्ध कब किस सन में हुए। फटाफट कमेंट करके बता दो भाई साहब वो दो युद्ध किस सन में हुए। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई? सब बात मेरे बच्चे, सब बात मेरे शेर, सब का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सब बात मेरे शेर, मेरे बच्चे। 1526 तथा 1556 बिल्कुल सही है, करेक्ट है भाई साहब, बिल्कुल दिल जीत लिया तुमने। तो सबको पता भाई साहब पानीपत का जो पहला युद्ध होता है वो 1526 में होता है। किसके किसके बीच होता है भाई साहब? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इब्राहिम लोदी भाई साहब दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसकी हत्या युद्ध स्थल पर की जाती है। और लोदी वंश का भाई साहब अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा जबरदस्त। ठीक है, फिर भाई साहब यहीं पे याद रखिएगा, क्या याद रखोगे? दूसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ 1556 में हुआ, वो किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा अकबर प्लस हेमू के बीच में। अकबर प्लस हेमू के बीच में युद्ध हुआ जिसका नाम है भाई साहब पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1761 ईस्वी में। और पानीपत का ये तीसरा युद्ध हुआ और किसके किसके बीच हुआ भाई साहब? मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध था जिसमें भाई साहब मराठाओं की क्या होती है? मराठा इसमें हार जाते हैं तथा ये जीत जाता है। तो इस प्रकार ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। लेकिन यहीं पे पेपर में प्रश्न फंसता है, बहुत प्यारा प्रश्न फंसता है कि पेपर में प्रश्न आता है जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध आपको दिख रहा है वो 1761। चलिए
हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पेपर में प्रश्न आता है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, वो किस वर्ष लड़ा गया? वो भाई साहब लड़ा गया 1761 ईस्वी में, जिसमें भाई साहब मराठाओं की हार होती तथा अहमद शाह अब्दाली एक प्रकार से जीत जाता है। और पेपर में प्रश्न आता है, पानीपत का जब तृतीय युद्ध लड़ा गया तो भाई साहब उस समय पेशवा कौन था? तो आप बता सकते हो बालाजी बाजीराव, मतलब तीसरा पेशवा। तो उम्मीद करते प्रश्न को आपको समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं सभी बच्चों को। तो देखो भाई साहब, देखो सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 कंप्लीट टेस्ट सीरीज कहां पर मिलेगी आपको? वैलिडिटी 6 मंथ है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया 9045077665 और केवल मात्र 99 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। और अभी भी अगर जो ज्वाइन करता है भाई साहब, सिर्फ आपको बर्थडे कोड यूज करना है, इसका भी आधा हो जाएगा। और याद कर लेना 10 मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों माध्यम छात्रों के लिए है। तो स्टडी पाई एप्लीकेशन को तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और यूपी ट्रिपल एससी पेट को जो एक प्रकार से पेपर देने के मूड में है, बिल्कुल सफल होना चाहते हैं, तो हमारी ये टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको दिख रहा होगा बिहार एसआई स्पेशल बैच विजयी भव बैच, मतलब वैलिडिटी 1 ईयर। आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल भाई साहब, अब 2 सितारा वर्दी पहनेगा बिहारी, हम ही दिलवाएंगे नौकरी सरकारी। तो उम्मीद करते भाई साहब जितने भी बिहार के बच्चे हैं, सभी बच्चे भाई साहब क्या करें, तुरंत बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि बिहार दरोगा बनने की बारी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भाई साहब उत्तर प्रदेश बैच की। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुन लो कान खोलकर, इस बार ही वर्दी में सितारे लगेंगे। यूपीएसआई स्पेशल बैच 2021 डबल स्टार बैच, जहां पास होने के लिए नहीं, रैंक में आने के लिए पढ़ाया जाता है, उसका नाम है फिनिक्स एकेडमी। फिनिक्स एकेडमी क्लियर है। वैलिडिटी 1 ईयर। प्राइस जो आपको दिख रहा है, इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ आपको बर्थडे कोड यूज करना है। और कोई भी बच्चा चाहे पुराना हो चाहे ना हो, अगर किसी भी प्रकार से समस्या आ रही बैच में जुड़ने से या कोई भी समस्या आ रही है, तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब बात करते हो भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, तो उसमें मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन था उस समय मराठाओं का प्रमुख? वो उसका नाम था बालाजी बाजीराव। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझना बहुत ध्यान से। अच्छा, फिर देखो भाई साहब, बालाजी बाजीराव के दो सैन्य सरदार थे। यह पेपर में प्रश्न आता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में 2 सैन्य सरदारों ने भाग लिया था, उनका क्या नाम था? तो एक का नाम था भाई साहब सदाशिव राव और एक दूसरे का नाम था भाई साहब विश्वास राव। क्लियर हो गई बात? तो भाई साहब ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, 2 सैन्य सरदार 2 सेनापति का एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। फिर यहीं पे याद रखिएगा भाई साहब 1761 में जब बालाजी बाजीराव अपनी इस युद्ध का हार को नहीं पचा पाया, तो एक प्रकार से 1761 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? 1761 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? भाई साहब बालाजी बाजीराव की। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1761 ईस्वी में ही ये मर जाता है। और इसके बाद भाई साहब एक प्रकार से अंतिम महान पेशवा जो बैठता है गद्दी पर, उसका क्या नाम होता है? अंतिम महान पेशवा माधवराव नारायण। अंतिम माधवराव नारायण। तो जो माधवराव नारायण होता है ना, वो भाई साहब अंतिम महान पेशवा बनता है। कौन बनता है भाई साहब? वो अंतिम महान पेशवा बनता है। और इस प्रकार भाई साहब पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए हाँ, आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति हो गई। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। बीपीएससी कोर्स कब से होगा? बिल्कुल होगा बेटा। काजल कुमारी बिल्कुल परेशान न हो, बस नोटिफिकेशन आने दो, भाई साहब आग लगाएंगे बीपीएससी कोर्स में। ठीक है, ये मान लेना ये कोर्स नहीं है, सिर्फ ये कोर्स नहीं है, ये तुम्हारे सफल होने की चुनौतियां हैं, याद कर लेना। ये बस वही है ना, सभी लोग कहते हैं ऑनलाइन वाले लूटते हैं, भाई साहब विश्वास कर लेना, मैं बोल रहा हूं। वहां पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लेना, क्या पढ़ाया जाता है, धुआं निकल जाएगा। ठीक है, कल यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों बच्चों से पूछो, एक क्लास ली पूरा राष्ट्रपति खत्म। ठीक है, मतलब चीजों को कल अंबु सर ने पूरी क्लास ली, परसेंटेज पूरा का आधा खत्म, बेसिक काम खत्म हो गया, सिर्फ क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो टीचर होते ना, वो समय नहीं देखते,
वो क्लास लेंगे, एक क्लास भारी पड़ जाती है सब पे, ठीक है। ये नहीं कि इतने बजे गए तो 1 घंटे में काम खत्म करके चले, ठीक है। और कल जो है, कल अम्बू सर की 2 घंटे क्लास होगी, आज नहीं हो पाया क्योंकि उनको आज माता पिता को भाई साहब लेकर कहीं जाना था, उनके माता पिता जी कहीं जाना था, तो भाई साहब अम्बू सर को बिजी थे, तभी आज ऐप पर 2 बजे अम्बू सर की क्लास नहीं हुई। लेकिन फिर भी सचान सर ने इंट्रोडक्शन साइंस का पूरा बेहतरीन तरीके से किया। और कल तैयार रहिएगा दोपहर में 2 बजे और 4 बजे क्या पढ़ने के लिए भाई साहब ऐप पर। और सभी बच्चों से अभी बताना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। कितने मिनट बाकी हैं? 7 मिनट बाकी हैं। मैथ में ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने आ रहे हैं अम्बू सर, तो भाई साहब सभी लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने बच्चों ने अभी इस सेशन को लाइक नहीं किया, भाई साहब लानत है तुम पे, इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी तुम लाइक ना करो तो भाई साहब बेकार है भाई साहब तुम्हारा, ठीक है। तो कहने मतलब जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। चलिए बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा कुमारी, बर्थडे कोड क्या है? बर्थडे कोड वो है जो आपको भाई साहब आधा केक के लिए आपको रुपए छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना है साइड में प्लीज भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए हाँ, बर्थडे भाई साहब स्पेलिंग है, मेरा बर्थडे था ना 5 जुलाई को, उसी के आधार पे टीम के द्वारा, ठीक है। चलिए प्रभु चौधरी, आपके टीचिंग स्टाइल को सल्यूट बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। चलिए अभिषेक कुमार, गुड नाइट बेटा, लव यू। चलिए सब बच्चे भाई साहब कमेंट करके जरूर बताइएगा, मराठाओं के उत्तराधिकारी पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, डाल लेना हेडिंग मराठाओं के उत्तराधिकारी, बता देना आके कि मराठाओं के उत्तराधिकारी पढ़ाऊंगा वो भाई साहब जो पूरे यूट्यूब में छांटते बिनते फिरते नजर आओगे, ठीक है। 1 घंटे की क्लास में पूरा ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग हो गई, जो पेपर में फंसने वाला इतना याद कर लेना, यूट्यूब में ऊपर हेडिंग लगा देना मराठाओं के उत्तराधिकारी, फिर बताना आके भाई साहब मराठाओं के उत्तराधिकारी में किसका कंटेंट अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, तुम लोग बिल्कुल भी भाई साहब कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलोगे क्लास ओवर होने के बाद कि सर क्लास जबरदस्त थी, कैसी थी, आप बताओगे। तो साथियों फटाफट भाई साहब बर्थडे कोड क्या है? प्रतीक्षा बेटा आपको सिर्फ जब आप पेमेंट करोगे वहां नीचे अप्लाई कूपन आएगा, अप्लाई कूपन में सिर्फ बर्थडे लिखना है, जिसकी वजह से जो भी प्राइस होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो फटाक से जाके बैच को ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर बात करते हैं भाई साहब कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करो, 2 बजे 4 बजे जुड़ना मत भूलेगा एप्लीकेशन में।